नमस्कार। वन डे मैटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में छिड़े महासंग्राम की। जी हाँ, उस चुनाव की जिसे लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। नंदीग्राम, जहां पर 1 अप्रैल को मतदान होना है। जी हाँ, 1 अप्रैल का मतलब जानते हैं, दुनिया जहां में ये मजाक का दिन है और ऐसे बेहद कम अवसर आते हैं कि जनता को नेता के साथ मजाक करने का मौका मिले, और नंदीग्राम में यही होने वाला है। 1 अप्रैल को जनता तय करने वाली है खेला होबे या खेला खत्म होबे। खेला होबे ममता बनर्जी का नारा है। बंगाली मिजाज से कुशाग्र होते हैं और वो खेला करने में माहिर होते हैं और कहते हैं कि आज का बंगाल जो सोच रहा है, कर रहा है, वो कल पूरा भारत करेगा। और ये बार बार साबित हुआ है। यही बात नंदीग्राम में जाकर के अटकी पड़ी है और साबित होने के कगार पर है। नंदीग्राम का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, इसे इस बात से आंका जा सकता है कि भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह खुद आज जब मतदान का आखिरी दिन था, रोड शो के लिए उतर आए, शुभेंदु अधिकारी को लेके आए। अक्सर होता है कि उनके मंच पे, उनके रोड शो में कई लोग होते हैं, लेकिन प्रमुख नेता होते हैं, लेकिन उनके इस रथ पर इस बार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक नहीं थे, जिनके जिम्मे नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। और वहाँ वो लगभग कैंप किए हुए हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और ममता बनर्जी, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो नंदीग्राम से खुद को पहली बार उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, उनके नाकों में दम कर रखा है। ममता बनर्जी के लिए ये पहला मौका है कि वो महानगर कोलकाता से बाहर निकल करके उनकी जो पारंपरिक भवानीपुर की विधानसभा सीट है, उसे छोड़ करके नंदीग्राम में उतर आई हैं। नंदीग्राम मिदनापुर जिले का हिस्सा है, जहाँ की आबादी, पर्टिकुलर नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी की आबादी ऐसी है 3 लाख के करीब है और 70,000 यहाँ मुस्लिम मतदाता बताए जाते हैं, अल्पसंख्यक बताए जाते हैं, जो बेहद निर्णायक होते हैं। और जब चुनाव की बिगुल फूकी गई थी, उस वक्त लगता था कि चुनाव त्रिकोणीय होगा, सीपीएम और कांग्रेस का अलायंस कहीं ना कहीं मैटर कर रहा होगा। और नंदीग्राम में जब ममता बनर्जी ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया था, तब ये लगा था कि ममता बनर्जी के लिए राह में कांटे बिछाने का काम सीपीएम करेगी और जो नंदीग्राम से उसके पारंपरिक तौर पर अल्पसंख्यक मतदाता नेता उम्मीदवार हुआ करते हैं, वही कोई होगा। लेकिन लगता है कोई टैक्टिकल अलायंस है इस बार सीपीएम और ममता में, जो नंदीग्राम से सीपीएम के हिस्से में आई है ये सीट, तो वहाँ से एक नई नेता मीनाक्षी मुखर्जी को उतारा है। तो जाहिर तौर पर ये जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं, उनके बीच दुविधा की बात कम है। और अगर ऐसा होगा तो ममता बनर्जी के लिए जीत आसान हो सकता है। लेकिन ये तब हो सकता है जब जो बाकी 70% वोटर हैं, उसमें ममता एक बड़े चंक के तौर पर अपने निकाल ले। और ये जो 70% वोटर हैं, इनको अपने साथ इकट्ठा रखने के लिए ही अमित शाह की टीम प्राणपण से लगी हुई है, पुरजोर टक्कर दे रही है। मैदान पूरा भगवा हो चुका है और रंग इस तरीके से गाढ़ा हो चुका है कि जिस वक्त अमित शाह रोड शो कर रहे थे नंदीग्राम में, उसी वक्त ममता भी रोड शो कर रही थी और ममता के रोड शो का रंग फीका था और बड़ी तादाद में अमित शाह के रोड शो में लोग जुटे पड़े थे। चुनाव के प्रचार के आखिरी वक्त का यह सीन जाहिर तौर पर ममता के लिए सिरदर्द हो सकता है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी जब अपने रोड शो करके उसी मार्ग से लौट रही थी जिस मार्ग से अमित शाह का रोड शो गुजरा था, तो वहाँ पर जोश से भरे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने जय श्री राम के वही नारे लगाए जिसको लेकर के ममता के बारे में कहा जाता है कि वो बिदक जाया करती है। और पिछले दफ़े उसने जय श्री राम के नारे लगाने वाले लोगों को, अपने जो उनका काफिला है, उससे उतर कर कड़ी फटकार लगाई थी, लेकिन आज वो चुपचाप वहाँ से गुजर गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भीषण लड़ाई है। और नंदीग्राम क्यों महत्वपूर्ण है, इसे जानना भी ज़रूरी है। और ये ज़रूरी इसलिए है कि ममता बनर्जी जो पिछले 10 साल से पश्चिम बंगाल में बगैर किसी चुनौती के शासन कर रही हैं, उसने पश्चिम बंगाल का ये ताज लेफ्ट से जीता है, सीपीएम से जीता है, जिनका वहाँ 34 वर्षों का अक्षुण्ण राज था।
और लेफ्ट को हटाने में, लेफ्ट को सत्ता से हटाने में यही नंदीग्राम का मैदान, नंदीग्राम की विधानसभा महत्वपूर्ण साबित हुई थी। ये जंगल महल का इलाका कहलाता है। मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर और पश्चिम मिदनापुर का जिला के अंतर्गत ये आता है नंदीग्राम। और यहाँ कहते हैं कि लेफ्ट का रंग काफ़ी गाढ़ा था और इस गाढ़े लेफ्ट के इस लाल गाढ़े रंग को धोने में जो शुभेंदु अधिकारी, जो ममता को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बन के चुनौती दे रहे हैं, उसी के सहारे कम किया गया था। और लेफ्ट के रंग को कम करने में शुभेंदु अधिकारी जिस मथुआ समुदाय से आते हैं उसके जरिए ममता ने कम किया था। और शुभेंदु अधिकारी कितने महत्वपूर्ण हो चले थे ममता बनर्जी के लिए सिपह सलार के तौर पे, वह इस बात से महसूस किया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से विधायक तो थे ही, साथ ही उनके पिता जो शिशिर अधिकारी हैं उनको यहाँ से सांसद बनाया गया था। भाई दूसरे इलाके में सांसद थे और इनका पूरा परिवार तृणमूल कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय था। शुभेंदु अधिकारी जब तृणमूल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तब बारी बारी से ये लोग भी तृणमूल से इस्तीफा देकर चले आए हैं। और यही कहना है ममता बनर्जी का नंदीग्राम की जनता से कि उन्होंने अधिकारी ब्रदर्स के लिए, अधिकारी फैमिली के लिए सब कुछ किया इस दरमियान, और वो आखिरी वक्त पर उनको बैक स्टैप करके पीठ में छुरा घोप करके चलते बने हैं, भारतीय जनता पार्टी को हो रखे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए कि जो आरोप वो शुभेंदु अधिकारी पे लगाते हैं, उनके अपने पुराने सिपह सलार पे लगाते हैं, तो ये जताता नहीं है कि ममता का जो शासनकाल है वो ऐसे ही अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ा है और यही वजह है कि लोग वहाँ खफा हैं। तो ये सवाल अक्सर नेता से लोग करते नहीं हैं, लेकिन जब करने की बारी आई है उस वक्त वो इस कदर फंसी हुई दिख रही है कि शुभेंदु अधिकारी ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के कई सिपह सलार जो ममता बनर्जी के सत्ता स्थापन का कारण बने थे, वो सब बारी बारी से छोड़ करके उनसे चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस लिहाज से बड़ी जीत मिली है, सबको पटाने में, अपनी तरफ ले जाने में। अब देखना है कि ये जीत क्या वास्तविक जीत में तब्दील हो पाती है या पिछली बार जो 2016 में ये कोशिश रंग नहीं चढ़ पाई थी उसी तरीके से रह जाती है। लेकिन ये कहना बराबर का टक्कर है और बड़े जोशीला टक्कर है। और नंदीग्राम सीट जहां पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री को 60 घंटे तक काम करना पड़ रहा है, अक्सर ऐसा होता नहीं है। किसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ा करते हैं या लड़ती हैं वहाँ उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसी परंपरा रही है। माना जाता है कि मुख्यमंत्री उस इलाके के मतदाताओं का उम्मीदवार होता है और वही खुद अपने आप लड़ लिया करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। जिस ढंग से ममता बनर्जी घिरी हैं तो उन्होंने 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव के दरमियान सबसे ज़्यादा महत्व इसी नंदीग्राम को दे रखा है, अपनी जीत की अहमियत को दे रखा है। वो जानती हैं कि नंदीग्राम से उनका जीतना इसलिए ज़रूरी है कि नंदीग्राम की जीत ही तय करेगा कि 2 मई को होने वाले नतीजे के बाद पश्चिम बंगाल में किसका शासन बनेगा। यानी कि अगर अप्रैल फूल बनाने के मौका वाली जनता नंदीग्राम में ममता बनर्जी का साथ देती है और शुभेंदु अधिकारी के साथ अप्रैल फूल बना लेती है, तब ये संभव है कि ममता के शासन को बचाया जा सकता है। और अगर इसके उलट होता है कि शुभेंदु अधिकारी के हक में जाती हुई जनता ममता बनर्जी के साथ ही खेला कर देती है, तो उसके परिणाम उलट होंगे। और इस परिणाम को देखते हुए ये समझना भी जरूरी है कि ममता बनर्जी आज की तारीख में अपोजिशन के ध्रुवतारा के तौर पर है। उनकी हनक के आगे तमाम अपोजिशन, जो कि अभी मैं कह रहा था कि त्रिकोणीय होने वाला चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव 2 कोनियों में सिमट गया है। कांग्रेस भी किसी गंभीर तरीके से वहाँ चुनाव लड़ रही है और लेफ्ट ने भी, जो कि ममता को कड़ी टक्कर देती रहती थी, इस बार नंदीग्राम जैसे सीट पर एक कमज़ोर उम्मीदवार उतार कर कहीं न कहीं ममता बनर्जी की मदद करने की कोशिश की है। और इस कोशिश का क्या फलितार्थ होता है ये देखने के लिए अभी वक्त बाकी है। वक्त 1 अप्रैल का है और उस दिन वहाँ के मतदाताओं को निर्णय लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।